हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुणे में स्थित येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल की सत्य घटित भूतिया कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 में। येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल की हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी। हालांकि लोगों को लगता था कि यह सिर्फ उसके माहौल की वजह से है, क्योंकि वहाँ काफी मानसिक रूप से असंतुलित मरीज थे। इसी वजह से लोग वहाँ की कहानियों को मानसिक रूप से असंतुलित मरीजों की द्वारा फैलाया गया है, ये मानकर उसे अनदेखा करते रहते थे। एक राहुल नाम का लड़का अपनी मास कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी करके एक रिपोर्टर की जॉब तलाश कर रहा था। कई इंटरव्यूज देने के बाद उसे अपने मामा के पहचान से शिवाजी नगर में स्थित एक अच्छी बड़ी न्यूज चैनल कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसके साथ और दो इंटर्न आकाश और कैलाश ने भी उसी वक्त ज्वाइन किया था। कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनके सीनियर ने तीनों को एक इंटरव्यू लेने के लिए कहा। तीनों अपना टॉपिक चूज करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि राहुल रोज येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल के सामने से ही ऑफिस आया जाया करता, तो उसने सोचा किसी ऐसे मरीज का इंटरव्यू लिया जाए जो ठीक हो रहा हो। उस मरीज को ठीक होने के लिए किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, बस इसी बारे में वो इंटरव्यू रहेगा, ऐसा राहुल ने सोचा। और अगले दिन उसने येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल में फोन लगाया। राहुल एक बड़ी कंपनी से था, इसलिए उसे आसानी से वह इंटरव्यू लेने की इजाजत मिल गई। अगले दिन राहुल ने दोपहर 2 बजे तक इंटरव्यू के लिए सारे सवाल तैयार किए और अपना कैमरा लेकर येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे वहां अजीब सी घुटन और नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसने भी बाकी लोगों जैसा ही सोचा कि यह सिर्फ यहाँ के माहौल की वजह है। दिमागी हालत से जूझ रहे बेचारे लोग खुश रह भी कैसे सकते हैं। ये सोचकर वो बिल्डिंग के अंदर चल पड़ा। वहां उसे रिसेप्शन पे एक मनोज नाम का सीनियर वार्डन मिला। राहुल ने मनोज को वो सारी बातें बताई जो उसने कल फोन पर येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल के कर्मचारी के साथ की थी। मनोज ने उसकी एंट्री रजिस्टर में की और पूछने लगा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। राहुल ने कहा, मुझे किसी ऐसे मरीज का इंटरव्यू लेना है जो ठीक होकर कुछ दिनों में घर जाने के लिए तैयार हो या ठीक हो रहा हो। मनोज बोला, जी राहुल, एक माधव नाम का एक मरीज है जो लगभग ठीक हो गया है और अगले 1-2 महीने में वह यहां से घर भी जा सकता है। राहुल को जैसा मरीज चाहिए था उसे वैसा ही मिला। मनोज और राहुल कुछ देर बातें करने के बाद माधव नाम के मरीज के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे राहुल अंदर जा रहा था, उसे कई मरीजों की हंसने की और रोने की आवाज आने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर वह और मनोज आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह आगे जाते, वह आवाज तेज होने लगी। आगे चलकर उसको एक कॉरिडोर से जाना था। जैसे ही राहुल और मनोज मुड़े, राहुल ने देखा कि वहां लगभग 50 मरीज थे। कुछ मरीज रो रहे थे तो कुछ हंस रहे थे। राहुल मनोज से बात करते करते आगे बढ़ने लगा। अचानक सब राहुल को देखकर शांत हो गए और एक सन्नाटा सा फैल गया। चलते चलते राहुल और मनोज उस कमरे के पास पहुंचे जहां माधव को रखा गया था। मनोज ने राहुल को उस कमरे की चाबी दी। राहुल को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा यह दरवाजा तो मनोज ने ही खोलना चाहिए था, पर उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो दरवाजा खोल दिया और दोनों अंदर चले गए। माधव कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। राहुल ने माधव को देखा और उसके तरफ मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए उसे हेलो कहा। माधव ने भी वैसा ही मुस्कुराते हुए हेलो कहा। माधव एक 40 से 45 साल का आदमी लग रहा था। सर के बाल एकदम बारीक कटे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई। राहुल एक कुर्सी लेकर बैठ गया और माधव को सारी बातें बताने लगा कि वो यहाँ किस वजह से आया है। माधव ने भी उसे सहमति देते हुए कहा, पूछिए राहुल, आपको क्या पूछना है। राहुल अपना कैमरा सेट करते हुए बोला, बस माधव जी, मुझे 10-15 मिनट दे दीजिए। ये कैमरा एक बार सेट हो जाए, फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। राहुल ने अपना कैमरा सेट किया और इंटरव्यू स्टार्ट होने का इशारा माधव को किया। राहुल ने माधव से पूछा, आपको यहाँ कितना वक्त हुआ है हॉस्पिटल आकर। माधव ने कहा, लगभग 5 साल। राहुल ने चौंकते हुए कहा, बाप रे, आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी इन 5 सालों में। माधव बोला, जी तकलीफ तो हुई, पर मेरी हालत की वजह से कम और इस हॉस्पिटल की वजह से ज्यादा। राहुल ने पूछा, क्यों? यहाँ का स्टाफ आपके साथ ठीक से पेश नहीं आता? माधव ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करते। आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, पर फिर भी बता देता हूँ। यहाँ कुछ अजीब सी ऊर्जा है जो मुझे ठीक नहीं लगती और हर वक्त मुझे कुछ अजीब सा सताते रहता है। मैंने इसी वजह से यहाँ से 2 बार भागने की कोशिश भी की,
पर ये लोग मुझे पकड़ लेते थे। राहुल ने बीच में टोकते हुए माधव से कहा, हाँ मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा, और फिर अंदर आते ही कॉरिडोर में देखा कि कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ रो रहे थे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? माधव ने कहा, जी हाँ, जो लोग हंस हंस कर थक चुके हैं वो रोने लगे, और जो रो रो कर थक गए वो हंसने लगे। फिर वो लोग मुझे देखकर अचानक चुप क्यों हो गए? राहुल ने माधव से पूछा। माधव ने कहा, आपके आसपास ऐसी कई सारी चीजें हो रही है जो आपको अभी समझ नहीं आएगी। यहां आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देगा। राहुल को यह सुनकर थोड़ा डर भी लगा, पर उसने वही सोचा कि ये एक मरीज है जो दिमागी रूप से बीमार है, और उसकी ये बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा कि क्या अजीब हो रहा है और मुझे क्यों नहीं समझ आएगा? माधव ने कहा, आपको यहाँ ऐसे कुछ पलों में नहीं समझ आएगा, आपको यहाँ रात भर रुकना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। राहुल ने सोचा कि ये आदमी बकवास कर रहा है, पर इंटरव्यू के लिए वो उससे सवाल पूछता रहा। कुछ देर बाद राहुल ने सोचा कि अगर ये माधव सही कह रहा है तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छी कहानी मिल जाएगी, और बॉस इम्प्रेस होकर मुझे परमानेंट जॉब पर रख लेंगे। ये सोचकर राहुल ने वह रात भर रुकने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा चालू ही रखा था। मनोज अभी भी राहुल के पास ही बैठा हुआ सब शांति से देख और सुन रहा था। रात भर उसी कमरे में माधव के साथ रुकने के बाद सवेरे तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा एहसास जताते हुए राहुल ने माधव से कहा, देखा कुछ भी नहीं हुआ, और राहुल वॉशरूम के लिए निकल पड़ा। राहुल वॉशरूम से वापस आया और अपना कैमरा पैक करने लगा। राहुल को देखते हुए माधव ने कहा, आप यहां फिर से वापस आओगे? राहुल बोला, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? माधव बिल्कुल शांत रहा। राहुल को देर हो रही थी तो उसने 100 रुपये माधव के हाथ में पकड़ाए और बोला, ये पैसे मनोज आएगा तो उसे दे देना, मैं वॉशरूम गया था तो उसे ढूंढा पर वह नहीं मिला। माधव ने पूछा, कौन मनोज? राहुल ने कहा, वही जो इंटरव्यू के समय और रात भर हमारे साथ इस कमरे में था। माधव ने कहा, जिनी आपके और मेरे अलावा इस कमरे में और कोई आया ही नहीं। राहुल बहुत शॉक हुआ और वहां से चल पड़ा। पहाड़ जाते जाते उसने एक बूढ़े कर्मचारी से पूछा, क्या यहाँ पे कोई मनोज नाम का आदमी है? बूढ़ा आदमी बोला, जी साहब, है नहीं। उस बूढ़े आदमी ने उसे मनोज का फोटो दिखाया और पूछा, क्या यही था? राहुल बोला, जी हाँ यही था। बूढ़े आदमी ने कहा, जी ये मेरा बेटा है, यहाँ का एक सीनियर वार्डन था। 10 साल पहले उसे इसी हॉस्पिटल के मरीजों ने जलाकर मार डाला। राहुल एकदम से शॉक हुआ और बाहर जाने लगा। उस बूढ़े आदमी ने राहुल को पूछने की काफी कोशिश की कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, पर राहुल अपनी ही सोच में डूबा हुआ बाहर जाने के लिए बढ़ने लगा। और फिर उसे समझ आया कि वह सारे मरीज राहुल को खुद से अकेले बात करते हुए दिख रहा था, इसलिए वह शांत हो गए। माधव की बात याद करते हुए खुद से बड़बड़ाया, माधव सही था, यहाँ जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। और इन्हीं सारी घटनाओं के बारे में सोचते हुए सवेरे घर चला गया। ऑफिस में जाने के बाद उसने ये सारी बातें अब दोस्तों को और बॉस को बताई, पर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन बाद सबको लगने लगा कि येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल जाकर राहुल भी दिमागी तौर पर बीमार होने लगा है। और जैसे कि माधव ने कहा था, आप यहाँ वापस आओगे, राहुल फिर से येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल गया था, पर रिपोर्टर बनकर नहीं, मरीज बनकर। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही दिलचस्प और डरावनी कहानी के लिए मेरा चैनल आवाज कहानी की जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।